मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। नाउ कैपिटलाइजेशन का पहले जो 7 लेटर्स क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो आप पैसा धंधे में डालते हो, धंधा शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए। नाउ कैपिटल में हमेशा हम लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स में कौन सा 2 सोर्स होगा? ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में क्या होगा? शेयर कैपिटल। 2 प्रकार के शेयर्स कौन से होंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस। बोरोड में कौन कौन सा होगा? डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स। नाउ कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो तुम कैपिटल प्रोवाइड करते हो कंपनी को, कंपनी शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए। अब जो अकॉर्डिंग टू डेइंग करके एक है, उनका उनका डेफिनेशन है कैपिटल इंक्लूड्स कैपिटल स्टॉक मतलब शेयर्स और कर्जा। सो सिंपल सी भाषा में कैपिटलाइजेशन मतलब वो रकम जो आपको लगता है धंधा शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए। अलग अलग डेफिनेशन दिया है, लेकिन सिंपल सी भाषा में जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो आपको पैसा लगता है, जो आप शेयर्स और कर्जे से पूरा करते हो, इन शॉर्ट आपका कैपिटल, जिसमें ओन्ड और बोरोड दोनों आएगा, उसको हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब कैपिटलाइजेशन का जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, उसके 2 विचारधाराएं। पहला विचारधारा है कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इन द कंपनी, जितना टोटल पैसा चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ चाहिए, तो आपका कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 100 करोड़। हाँ, फिर आप उसमें 80 करोड़ खुद का, 20 करोड़ कर्जा, वो तुम्हारे पर मिक्स रखना है। मिक्स को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन जो टोटल रकम आपको चाहिए कितना? 100 करोड़, ये होगा कैपिटलाइजेशन। सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैपिटलाइजेशन के बाद बनेगा। वंस आपने डिसाइड कर दिया आपका कैपिटल 100 करोड़ है, फिर आप डिसाइड करोगे कि ये 100 करोड़ बंदोबस्त कैसे करोगे, कि 60 करोड़ खुद का, 40 करोड़ कर्जा, या 80 करोड़ खुद का, 20 करोड़ का कर्जा। सो पहले क्या आएगा? कैपिटलाइजेशन। फिर क्या आएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में कि आपको कैपिटल कहां से आना है, टोटल रकम कितना आना है, कितना रकम आपको चाहिए, ये ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है। नाउ ये क्या करता है नैरो इंटरप्रिटेशन में, कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ चाहिए, तो आप बोलते हो कि 80 करोड़ खुद का, 20 करोड़ कर्जा, मिक्स जो रहता है ना, वो नैरो कर देता है। सो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मतलब 100 करोड़, नैरो मतलब 80 करोड़ का ओन्ड और 20 करोड़ का बोरोड, उसको हम क्या बोलेंगे? नैरो इंटरप्रिटेशन। समझ में आया? अगेन कुछ लोग का मानना है कि जो आपका कमाई का वो हिस्सा जो डिविडेंड में नहीं दिया गया है, जिसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, उससे आप बोनस शेयर्स दो। बोनस शेयर्स क्या है? फुकट के शेयर्स। कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या पैसा मिलता है? नहीं। क्या पैसा देती है? नहीं। क्या देती है? फुकट के शेयर्स। किसको देती है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। सो एक तरीका है आपका कैपिटल बढ़ाया जा सकता है रिजर्व को कम करके, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके। जब भी बोनस शेयर्स देती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। सो एक और अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, जब आप एसेट खरीदते हो, कैपिटल का पैसा आया, ये हुआ सोर्स, उससे जो एप्लीकेशन करते हो, एसेट खरीदते हो, उसमें आप जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करोगे। तो ये था कैपिटलाइजेशन के बारे में, मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन और नैरो इंटरप्रिटेशन। ये शॉर्ट नोट में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन खत्म होता है।